बारिश के दिनों में अक्सर क्या होता है, अंदर छिपकलियाँ कीड़े खाने आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छिपकलियों के आने से क्या होता है, हमारे घर में बीमारियां भी आती है, क्योंकि छिपकलियाँ अक्सर वॉशरूम या फिर किचन एरिया में दिखाई देती है और जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है बीमार होने का। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे क्या होगा, छिपकलियाँ आपके घर में क्या घर के बाहर भी दिखाई नहीं देने वाली है। क्योंकि मेरी बताई गई रेमेडी का जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे तो छिपकली जहाँ भी होगी वो भागना स्टार्ट कर देगी। तो आप देख सकते हो छिपकली जहाँ भी है वो भागना स्टार्ट कर देती है इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके। और इस छिपकली भगाने वाले इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें 2 से 4 इंग्रेडिएंट की ही ज़रूरत पड़ती है और वो बड़े ही आसानी से हमारे घर में ही अवेलेबल होता है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो इंग्रेडिएंट है जिसे बड़े ही आसानी से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो मेरा पहला इंग्रेडिएंट है प्याज। हमें प्याज का इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें प्याज का इस्तेमाल ना करके हमें सिर्फ और सिर्फ उसके छिलकों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, खाना बनाने के लिए जब भी हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से निकले हुए छिलकों को फेंक देते हैं। तो हमें इसके छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्योंकि प्याज की छिलकों का इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छा सा छिपकली भगाने वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 प्याज के छिलकों को लेना है और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लेना है और इन छिलकों को बाहर ना फेंकते हुए इन छिलकों का इस्तेमाल करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हमने 2 प्याज के छिलकों को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिर्ची का भी इस्तेमाल कर लेंगे। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है मिर्ची। तो हम सबके घर में मिर्चियों का इस्तेमाल तो होता ही है खाना पकाने के लिए, तो हम भी इन मिर्चियों का इस्तेमाल करने वाले हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। लेकिन हमें मिर्चियों की सिर्फ और सिर्फ डंठल चाहिए, हमें मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह हमने प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करा था, बस उसी तरीके से हमें मिर्चियों की भी डंठल का इस्तेमाल करना है। हम 10 से 12 मिर्चियों के कुछ इस तरह से डंठल निकाल के रख लेंगे और हम मिर्चियों को जो है वो साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डंठल का ही इस्तेमाल करना है। मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट मिर्ची है। कुछ इसी तरीके से हम प्याज और मिर्ची के छिलकों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसके डंठल को अलग करके रख लेंगे। इसी तरह जब भी हम खाना पकाते हैं और उसके बाद जब छिलके और या फिर डंठल इकट्ठा होती तो उनको ना फेंकते हुए उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं छिपकली भगाने वाले सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो हमने छिलके और डंठल को इकट्ठा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। उस कंटेनर में हमें इसलिए ट्रांसफ़र करना है क्योंकि अब हम इसका सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसे 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगो के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हम इस प्याज के छिलके और मिर्ची के डंठल को बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल देने वाले हैं। क्योंकि अगर हम जैसे ही इसे बॉईल लगाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूशन है ना बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं और इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आने देते हैं। जब तक इसका कलर चेंज ना हो तब तक हमें इसे बॉईल आने देना है। 10 से 15 मिनट में ही झटपट बन के तैयार हो जाता है सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गैस पे चढ़ाकर इस पर बॉईल आने देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है और पानी का कलर भी बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, क्योंकि अब हम इसमें 2 इंग्रेडिएंट को और ऐड करना है। इससे क्या होगा, हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इस सॉल्यूशन को अलग कंटेनर में छान लेते हैं। तो मेरे बताया गया इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से छिपकली भगाने वाला सॉल्यूशन चुटकी में बना के तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर में जो छिपकली है ना बहुत ही सरपट भागने लगेगी। क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं छिपकलियों से, क्योंकि छिपकली यहाँ वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार फील होता है, बहुत ही हमें परेशानी होती है छिपकलियों से। लेकिन मेरे बनाए गए इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आप घर में क्या घर के बाहर भी छिपकलियों को बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, छिपकली यहाँ वहाँ छुप जाती है और रात के समय बाहर आती है। तो अब हम इस सॉल्यूशन में 2 और इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा विम बार। इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इसको ऐड करते से ही क्या होगा, हमारे जो सॉल्यूशन है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड कर लिया है। तो आप चाहो तो बचे हुए विम बार को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बचा हुआ विम बार नहीं है तो आप इसे ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अपने सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने विम बार को ऐड किया, हमारे जो सॉल्यूशन है ना उसका कलर फटाफट से चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को भी ऐड कर लेंगे और वो है विनेगर। हम इसमें 1 ढक्कन भर के विनेगर को ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें हाफ लेमन जूस को भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने 1 ढक्कन भर के विनेगर को इसमें ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया और ये बड़े ही आसानी से हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है और जो हमारा सॉल्यूशन है ना वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेंगे।
अब मेरे बताए गए इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आप घर में कहीं भी कोने में या फिर आप घर के बाहर जहाँ पे भी आपको छिपकलियाँ दिखाई देती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं छिपकलियों को भगाने के लिए। इससे क्या होगा, आपको जो परेशानी होती है छिपकलियों से वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर आपके घर में कहीं भी छिपकलियाँ छिपी हुई है तो बड़े ही आसानी से वो भाग जाएगी। सो हमने सॉल्यूशन को ऐड कर लिया है स्प्रे बॉटल में। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे छिपकलियों की जहाँ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है वहाँ हम इसे स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगा, जो छिपकली होंगी जहाँ भी होंगी वो फटाफट से भागना स्टार्ट कर देगी। सो हमें इस सॉल्यूशन को स्किन पे मारना है छिपकलियों के। इससे क्या होगा, छिपकलियों को जलन महसूस होंगी और इसकी बदबू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। तो इससे क्या होगा, छिपकलियाँ जहाँ भी होंगी वो फटाफट से भागना स्टार्ट कर देगी। तो हमें इस सॉल्यूशन को वहाँ स्प्रे ज़रूर करना है जहाँ पे लाइट और बल्ब लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आसपास कीड़े आते हैं। तो कीड़े होने की वजह से वहाँ पे छिपकलियाँ अक्सर दिखाई देती है, क्योंकि छिपकलियाँ कीड़े खाने ज़रूर आती है घर के अंदर। तो अगर हम उस एरिया में अगर स्प्रे कर देंगे तो होगा क्या, छिपकलियाँ जहाँ भी होंगे फटाफट से भागना स्टार्ट कर देंगी। और हमें अपने घर के खिड़की दरवाज़ों पे अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है छिपकलियाँ वहाँ छुप के बैठ जाती है और जब भी जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं और खिड़की खोलते हैं तो वो हमारे घर के अंदर घुस जाती है। तो हमें उस एरिया पे ज़रूर स्प्रे करना है जहाँ से छिपकलियाँ घर के अंदर आती है। तो स्प्रे करने से क्या होगा, छिपकलियाँ जहाँ भी होंगी वो वहाँ से भाग जाएंगी और बिल्कुल भी आपके घर के अंदर नहीं आने वाले। तो आप खिड़की और दरवाज़ों पे ज़रूर स्प्रे करें ये वाला सॉल्यूशन को। और इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपकी खिड़की दरवाज़ों में भी बिल्कुल भी निशान नहीं दिखाने वाले। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके दरवाजे और खिड़कियों पे दाग दिखाई देने लगते हैं। लेकिन हमारे बनाए गए इस रेमेडी का इस्तेमाल करके बिल्कुल भी दाग और धब्बे नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो आपको इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल टीवी, फ्रिज और अपने दरवाज़ों के आसपास ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं छुपने वाली, क्योंकि इस एरिया में ही अक्सर छिपकली जाके छुप जाती है। तो मेरी बनाए गए इस रेमेडी का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से अपने घर की छिपकलियों को भगा सकते हैं। और मेरी बताई गई इस रेमेडी का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से छिपकलियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।